हर होममेकर चाहती है कि उसका घर पूरी तरीके से व्यवस्थित रहे, चीज़ें उसकी सही जगह पर रखी हुई मिले। और जैसा कि हम आजकल सोशल मीडिया पर देखते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर देखते हैं, लोगों के घर कितनी सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं और सारी चीज़ें व्यवस्थित एस्थेटिक तरीके से नज़र आती हैं। हम सभी भी चाहते हैं कि हमारा घर उसी तरीके से सुंदर रहे। इसके लिए हम सभी होम मेकर्स काफ़ी सारी कोशिशें करते हैं, तरह तरह के ऑर्गेनाइज़र परचेस करते हैं और साथ ही साथ समय समय पर अपने घर को मेकओवर भी देते रहते हैं। ऐसा सब करने से कुछ दिनों के लिए हमारा घर सुंदर तो हो जाता है, पर थोड़े दिन के बाद फिर से उसी तरीके से मैशी हो जाता है और चीज़ें इधर उधर बिखरी लगने लगती हैं। अगर आप भी इन सारी बातों से एग्री करती हैं और यही प्रॉब्लम फेस करती हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी आदतें शेयर करने जा रही हूँ जो आपके घर को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज रखने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। और ये आदतें अपना के आप अपने जीवन में एक नया बदलाव भी महसूस करेंगी। तो सबसे पहली आदत कहती है कि हमें रात का जो डिनर है वो जल्दी करना है। अब आप कहेंगी कि रात का डिनर जल्दी करने से घर का क्या कनेक्शन, घर कैसे ऑर्गेनाइज होगा? तो देखिए, अगर हम रात में अपना डिनर जल्दी कर लेते हैं तो हमारे पास रात में काफ़ी सारा समय बच जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 8:30 या 9 के बीच में डिनर कर लिया। अब अगर आप 10 से 10:30 बजे के बीच भी सोती हैं तो आपके पास 1 घंटा पर्याप्त है। इस समय आप अपने कई सारे काम कर सकती हैं। जैसे कि आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, रात के जूठे बर्तन साफ़ कर सकती हैं, किचन को क्लीन कर सकती हैं। आप अगर कोई काम करती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब का कोई काम करती हैं, तो आप उसकी एडिटिंग कर सकती हैं। तो इस तरीके से रात में जब हम डिनर जल्दी कर लेते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारा समय होता है जिससे हम अपने काम को कर सकते हैं, या घर का कोई कोना साफ़ कर सकते हैं या कुछ काम दूसरा कर सकते हैं। और साथ के साथ जब हम खाना जल्दी खा लेते हैं तो हमारे खाने को डाइजेस्ट होने के लिए जो समय लगता है वो भी मिल जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो हमें सोने से कम 1 से 1.5 घंटे पहले अपना डिनर कर लेना चाहिए। दूसरी आदत कहती है कि शाम के समय में अगर आपके पास थोड़ा भी समय है, जब आप शाम को दिया बत्ती कर देती हैं या आप पूजा कर लेती हैं, तो तुरंत आप अपने घर के लिए जो डिनर की प्रिपरेशन है वो तैयार कर दीजिए। तो जल्दी खाना बन जाएगा आपका और आपके पास समय भी रहेगा। साथ के साथ अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप शाम के समय ही दूसरे दिन के लिए आपको जो सब्जियां तैयार करनी है उन्हें कट करके रख सकती हैं, या अगर आपको दूसरे दिन के लिए कोई प्लानिंग करनी है वो भी कर सकती हैं। अपने घर का कोई एक छोटा सा कोना ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिता सकती हैं। अगली आदत कहती है टाइमर का यूज़ करना। हम जब भी कोई काम करते हैं, अगर हम उसे टाइमर लगा कर करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही स्पीड रहती है। हमें ये रहता है कि हमें 5 मिनट से पहले या 10 मिनट से पहले जो भी हमने टाइमर लगाया है उससे पहले हमें अपने सारे काम कंप्लीट करने ही हैं। तब आप खुद ही देखेंगे कि जो काम आप 10 से 15 मिनट में करती हैं वो हो सकता है 7 से 8 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए। ऐसा करने से आपका समय भी बचता है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो जब भी आप अपने घर का कोई एरिया क्लीन कर रही हैं, या आप सब्जी काट रही हैं, या आप कोई दूसरा काम कर रही हैं, साथ के साथ टाइमर लगाइए और टाइमर के साथ काम करना शुरू करिए। आपके समय की काफ़ी बचत होगी। अगली आदत कहती है चीज़ों को यूज़ करने के बाद उसकी सही जगह पर रखना। हमारी आदत होती है कि हम चीज़ें जहाँ से उठाते हैं, यूज़ करने के बाद उसे उसकी सही जगह पर नहीं रखते। और यही आदत बच्चों में भी आती जाती है, क्योंकि जो वो देखते हैं वही सीखते हैं। तो जब आप इस रूल को फॉलो करेंगी कि जो सामान जहाँ से उठाया है उसे यूज़ करने के बाद वहीं उसकी सही जगह पर रखें, तभी बच्चे भी इस आदत को अपनाते हैं और आपके घर में चीज़ें कम बिखरती हैं। जब आप किचन में काम कर रही हैं, कुकिंग करने के साथ साथ आपके पास बीच बीच में काफ़ी समय रहता है। इस समय आप कुकिंग के बीच में किचन में रखा हुआ कोई कंटेनर क्लीन कर सकती हैं। इस तरीके से आप कोई सब्जी की तैयारी भी कर सकती हैं, या कुकिंग के साथ साथ अगर बर्तन धुले हुए रखे हैं तो उन्हें पोंछकर वापस उनकी सही जगह पर भी लगा सकती हैं। ऐसा करने से एक समय में आपके 2 काम हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर जब हम कुकिंग का काम करते हैं बीच बीच में हमारे पास काफ़ी सारा समय रहता है जो हम यूं ही इधर उधर करके गंवा देते हैं, या तो हम फ़ोन स्क्रॉल करने लगते हैं या यूं ही किसी से फ़ोन में बातें करने लगते हैं। तो इस आदत के बजाय आप अपने किचन की क्लीनिंग में थोड़ा सा समय दीजिए, आपका समय काफ़ी बचेगा।
अगली आदत कहती है, जैसे ही आपने कुकिंग का काम कंप्लीट कर लिया, आप तुरंत लगे हाथ आपको अपने किचन के काउंटर टॉप को और कुक टॉप को क्लीन करना है। अक्सर हम सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद में क्लीन कर लेंगे, और कभी कभी हम किसी दूसरे काम में उलझ जाते हैं और हमारा किचन वैसा ही फैला पड़ा रह जाता है। तो इससे बचने के लिए आपने जैसे ही कुकिंग का काम कंप्लीट कर लिया, जो भी आपने कंटेनर्स निकाले हैं उन्हें पोंछ कर उनकी जगह पर लगा दीजिए। काउंटर टॉप को क्लीन कर लीजिए और कुक टॉप को भी क्लीन कर लीजिए। काउंटर टॉप को तुरंत साफ़ करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपके काउंटर टॉप पर कोई सब्जी वगैरह गिर गई है, तो अगर आप उसे तुरंत साफ़ कर देते हैं तो वो बड़ी ही आसानी से साफ़ हो जाते हैं। पर अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो हो सकता है उसके दाग आपके काउंटर टॉप पर पड़ जाएं, या हो सकता है कि उसे छुड़ाने में आपको काफ़ी सारा समय लग जाए। तो इससे बचने के लिए आप अपने कुकिंग का काम कंप्लीट होने के तुरंत बाद काउंटर टॉप के क्लीनिंग का काम ज़रूर कर लीजिए। अगली आदत कहती है कि रात में सोने से पहले आपको अपने घर के जितने भी बर्तन हैं, जूठे बर्तन, उन्हें साफ़ करके सोना है। तभी सुबह आपको एक साफ़ सुथरा किचन मिलेगा और आपकी मॉर्निंग की शुरुआत पीसफुल होगी। क्योंकि अगर आप सुबह उठेंगे और किचन आपको फैला हुआ मिलेगा, आपको सुबह सारे काम करने की जल्दी भी होगी और आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट भी आने लगेगी, जो आपका पूरा दिन स्पॉइल कर देगी। तो बेहतर है कि आप रात में ही अपने किचन की सारी क्लीनिंग और जो किचन के बर्तन हैं और जो सिंक एरिया है उसे क्लीन कर लीजिए। रात में अगर आप अपने डस्टबिन को भी क्लीन कर देती हैं तो आपके किचन में किसी भी तरीके की कोई भी स्मेल भी नहीं आती, और साथ के साथ जो किचन है वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी मक्खी वगैरह इंसेक्ट भी नहीं आ पाती है। इसलिए आप अपने किचन का जो डस्टबिन है उसे रात में सोने से पहले ज़रूर क्लीन कर दीजिए। तभी आपका जो किचन है वो पूरा साफ़ सुथरा रहेगा। और जब साफ़ सुथरे किचन में हम सुबह सुबह खाना बनाते हैं तो वहाँ पे एक अलग ही पॉजिटिविटी और पीसफुल माहौल बन जाता है, जो हमारे मन को भी शांति देता है। और जब हम शांत मन से खाना बनाते हैं तो वो खाना शरीर में लगता भी है। ये तो है कुछ नाइट टाइम हैबिट, जिन्हें हम अपनाकर अपने घर की जो रात की सफाई का काम है वो कर लेते हैं। इसके बाद हमें सुबह की जो हमारी कुछ आदतें हैं उन्हें भी सुधारने की ज़रूरत है, या यूँ कहें कि अपने आदतों में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत होती है, ताकि हमारा घर पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज रहे। अक्सर हम कपड़े धोते हैं और धुले हुए कपड़ों को घर के किसी कोने पे रख देते हैं। अब पता नहीं वो कपड़े कब फोल्ड होंगे। कपड़ों को तुरंत अगर फोल्ड करके अलमारी में लगा दिया जाए तो घर का एक कोना जो डस्टबिन बना हुआ है कपड़ों के लिए, वो उस तरीके से फैला हुआ नहीं रहेगा, बल्कि पूरी तरीके से साफ रहेगा। सही तरीके के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करना। जब भी हम घर को ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए सही तरीके का ऑर्गेनाइज़र चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि हमारे घर की चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहें और हमारे मन में एक सुकून भी रहे कि हाँ, हमारा घर पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज है। और ऑर्गेनाइज़र में परफेक्ट तरीके से चीज़ों को रखने से हमें पता भी होता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, तो उन सामानों को खोजने में हमारा एक्स्ट्रा समय वेस्ट नहीं होता। वरना अक्सर हम देखते हैं घरों में कंघी कहाँ है, छोटा सा नल कटर कहाँ रखा हुआ है, या सॉक्स कहाँ रखे हुए हैं। इन चीज़ों को खोजने में ही काफ़ी सारा समय निकल जाता है। तो ऐसी छोटी चीज़ें जिन्हें खोजना पड़ता है उनके लिए आप एक परफेक्ट स्पेस बनाइए, एक परफेक्ट जगह बनाइए और उसी जगह पर उसे रखिए, ताकि आपको याद भी रहे कि आपने वो सामान कहाँ पर रखा है और आपको खोजने में उसे एक्स्ट्रा समय भी ना देना पड़े। अक्सर जब कभी भी हम कहीं बाहर से आते हैं तो हमारे बेड के साइड पे जो भी टेबल होता है वहीं पे हम सारे सामान निकाल कर रख देते हैं, और दूसरे दिन भी ऐसा ही करते हैं। तो इससे बेहतर है कि वहाँ पे आप एक छोटा ऑर्गेनाइज़र, छोटी कटोरी या छोटा ट्रे रखिए, जिसमें आप सारे अपने जो भी ज्वेलरी हैं या जो भी सामान आप लाकर रखते हैं उस टेबल पे, की वगैरह, उसे टेबल में ना रख के उस प्लेट पे या उस ट्रे पर रखिए, ताकि चीज़ें उसकी जगह पर रहें और आपका जो साइड टेबल है बेड के साइड का वो फैला हुआ भी ना लगे। और जब बाद में आपको समय मिलेगा तब आप उन चीज़ों को उनकी सही जगह पर भी लगा देंगे। ऐसा ही सेम पैटर्न आप अपने लिविंग रूम में भी फॉलो कर सकते हैं। आपके लिविंग रूम में या आपके हॉल एरिया में जो भी एक टेबल है उसके ऊपर एक छोटा ऑर्गेनाइज़र या कोई कंटेनर ज़रूर रखिए,
जिसमें आप बाहर से आते समय जो भी चीज़ें लेकर आ रहे हैं उसे रखते जाइए और फिर वापस उन्हें उनकी सही जगह पर लगा दीजिए जब भी आपको समय मिलेगा। तो इस तरीके की आदतों को फॉलो करके आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और अपने समय को बचा भी सकते हैं। तो इन आदतों से अगर आपको कोई हेल्प मिलती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।